Hello students, welcome to the chemistry competition classes and in this video we are going to discuss about some important reagents for the test of aldehydes. So which are as follows. यहाँ हम एल्डिहाइड्स के टेस्ट के लिए कुछ रीजेंट्स यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि दिए हुए हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रीजेंट होता है दैट इज अ टॉलेंस रीजेंट। टॉलेंस रीजेंट एक बहुत ही फेमस रीजेंट है जो कि एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। एंड बेसिकली ये है क्या, तो टॉलेंस रीजेंट इज अमोनिकल सिल्वर या अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड द अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों का जो मिक्सचर जो होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज द टॉलेंस रीजेंट। जब भी हम टॉलेंस रीजेंट की इक्वेशंस लिख रहे होते हैं, केमिकल इक्वेशंस, तो हमें यहाँ पे इस तरह से लिखना चाहिए। डाईअमीन सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कैटायन होता है और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड अनायन होता है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर जो होता है दैट इज अ टीआर कहेंगे तो यहाँ पे टॉलेंस रीजेंट होता है। तो बेसिकली उसे इस तरह से बनाया जाता है, लेकिन इक्वेशंस में यूज करने का तरीका ये है। सो दिस इज द टॉलेंस रीजेंट। टॉलेंस रीजेंट जो है इजीली एल्डिहाइड्स को जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ऑक्सीडाइज कर देता है एंड इट सेल्फ रिड्यूस होकर के ब्लैक पीपीटी ऑफ सिल्वर प्रोवाइड करता है। सेकेंड रीजेंट है एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए दैट इज द फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन। एंड व्हाट इज दिस, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सॉल्यूशन। मतलब कि अगर फेलिंग सॉल्यूशन को अगर बनाना है तो फेलिंग सॉल्यूशन जो है मिक्सचर होता है किस किसका, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का। एक्चुअली फेलिंग सॉल्यूशन का जब फॉर्मेशन करते हैं तो फेलिंग सॉल्यूशन दो अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं करते कि अगर एल्डिहाइड का टेस्ट करना है तो फेलिंग सॉल्यूशन पहले से ही बना के रखा जाता है। इसे हम इंस्टेंट प्रिपेयर करते हैं जब भी हमें किसी एल्डिहाइड का टेस्ट करना होता है। मतलब कि हमारे पास अवेलेबल होगा फेलिंग सॉल्यूशन ए जो कि एक्वस सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, इसका कलर जो है डार्क ब्लू कलर होता है। और एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी, इसे रोसेल सॉल्ट भी कहते हैं, जो कि कलरलेस होता है। रोसेल सॉल्ट जो है एक्चुअली सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर जो यहाँ बनी हुई है दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और जैसे ही उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करेंगे तो रोसेल सॉल्ट बन जाएगा। और रोसेल सॉल्ट क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है। और फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है जो कि डार्क ब्लू कलर का होता है। जब इंस्टेंटली जब भी हमें यूज करना हो, एल्डिहाइड का टेस्ट करना हो, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं इक्विमोलर वॉल्यूम में, दोनों को सेम वॉल्यूम में लेकर के दोनों को मिक्स करके हम फेलिंग सॉल्यूशन जो है बना लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन जब राइटिंग करनी हो तो उसमें फेलिंग सॉल्यूशन को कैसे लिखा जाता है। तो वहां फेलिंग सॉल्यूशन को लिखने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं क्यूप्रिकाइन और क्यूप्रिकाइन एंड प्लस यहाँ पे OH नेगेटिव। जब भी इक्वेशन में लिखा जाएगा तो हम उसे इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। क्यूप्रिकाइन का जो बेसिकल जो कलर जो होता है दैट इज अ ब्लू कलर, यानी कि हमारा जो फेलिंग सॉल्यूशन का जो अल्टीमेटली जो कलर जो होगा वो कैसा होगा, ब्लू कलर होगा। जबकि टॉलेंस रीजन का क्या होता है, टॉलेंस रीजन का कोई भी कलर जो है वो नहीं होता। मतलब टॉलेंस रीजन कैसा होता है, कलरलेस होता है। और फेलिंग सॉल्यूशन कैसा होता है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट रीजेंट की जो कि है यहाँ पे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इसे कैसे बनाते हैं, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। ये जो है वो कॉपर सल्फेट का, सोडियम सिट्रेट का और सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। एंड दिस एक्ट एज जस्ट सिमिलर टू द फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन की तरह ये बिहेव करता है क्योंकि इन्हें मिक्स करने के बाद ये ब्लू कलर का क्यूप्रिक आयन देता है एंड द OH नेगेटिव। तो इक्वेशन में लिखने के लिए जिस तरह से फेलिंग सॉल्यूशन को लिखा जाता है उसी तरह से यहाँ पे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को भी लिखा जाता है। ब्रैकेट के अंदर ये जो फॉर्मूला दे रखा है दैट इज द फॉर्मूला फॉर द सोडियम सिट्रेट। तो सोडियम सिट्रेट का ये फॉर्मूला है। और नेक्स्ट एंड लास्ट वन जो है दैट इज द सिफ रीजेंट। सिफ रीजेंट के बारे में बात करेंगे। शिफ रीजेंट क्या होता है, शिफ रीजेंट इज ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पैरा रेजोनाइल हाइड्रोक्लोराइड। तो सिफ रीजेंट जो है वो एक मैजेंटा कलर का यानी कि डार्क पिंक या लाइट पिंक कलर का जो है एक कंपाउंड होता है जो कि बेसिकली पैरा रेजोनाइल हाइड्रोक्लोराइड का बना हुआ होता है। अब जब इस सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, SO2 गैस पास करते हैं, यानी कि पिंक कलर पैरा रेजोनाइल हाइड्रोक्लोराइड में जब SO2 गैस पास करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाता है। तो जो कलरलेस सॉल्यूशन जो हमें ऑप्टेन होता है उसे हम यहाँ पे कहते हैं शिफ रीजेंट। तो बेसिकली शिफ रीजेंट अगर आपके पास है और जो कलरलेस है तो उसे कलरलेस किया गया। एक्चुअली उसका बेसिकली जो कलर था वो पिंक था, लेकिन उसमें SO2 गैस पास करके उसे कलरलेस सॉल्यूशन यानी कि शिफ रीजेंट बनाया गया। एक्चुअली यहाँ पे ये जो रिंग जो स्ट्रक्चर जो दे रखी है दैट इज फॉर द पैरा रेजोनाइल। ये जो स्ट्रक्चर है पैरा रेजोनाइल की है और ये HCl। दोनों को मिक्स करने के बाद जब उसमें SO2 गैस जब पास करते हैं तो एक कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है जैसे हम बोलते हैं शिफ रीजेंट। अगर आप इसे एल्डिहाइड के लिए टेस्ट करना चाहते हैं तो जैसे इसमें कोई भी एल्डिहाइड जब ऐड करेंगे तो ये पिंक कलर सॉल्यूशन देगा। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 4 रीजेंट हैं। शिफ रीजेंट जो कि एल्डिहाइड के साथ पिंक कलर देता है, बेनेडिक्ट रीजेंट जो कि एल्डिहाइड के साथ रेड पीपीटी देता है, रेड कलर की पीपीटी क्यूप्रोसाइन की,
फेलिंग सॉल्यूशन जो कि एल्डिहाइड के साथ रेड कलर का पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट देता है, एंड टॉलरेंस एजेंट क्या करता है, ब्लैक पीपीटी देता है। तो इनके टेस्ट तो हमने यहाँ पे टेस्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली इन 4 रिएजेंट के बारे में जाना है जो कि एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए जाने जाते हैं। एल्डिहाइड का टेस्ट करना हो तो इन्हीं चारों से हम कंफर्म जो है कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी केमिकल इक्वेशन लिखते हुए और एल्डिहाइड के टेस्ट यहाँ पे सीखेंगे। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।